महाद्वीपीय सागर, महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति। पृथ्वी पर भू आकृति का वर्णन सर्वप्रथम सेल्सबरी महोदय ने किया। इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्रथम श्रेणी में पर्वत, प्रथम श्रेणी में महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर, पृथ्वी महाद्वीप महासागर, महाद्वीप महासागर। पृथ्वी पर भू आकृति का सर्वप्रथम वर्गीकरण सेल्सबरी महोदय ने किया। इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्रथम श्रेणी में महासागर महाद्वीप, द्वितीय श्रेणी में पर्वत पठार, तृतीय श्रेणी में मैदान डेल्टा मरुस्थल। पृथ्वी पर प्रमुख तथ्य दिखाई देते हैं। जल 70.8%, स्थल 29.8। उत्तरी ध्रुव में स्थलीय भाग की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा उत्तरी ध्रुव में जल की अधिकता। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम व जल ज्यादा। सागर के विपरीत सागर एंटीपोडल कहलाता है। स्थल के विपरीत स्थल 1.4%। एंटीपोडल कितना प्रतिशत है? 44.69। महाद्वीप महासागरों का आकार त्रिभुजाकार है। महाद्वीप महासागरों का आकार त्रिभुजाकार है। महाद्वीपों का आधार उत्तर की तरफ, शीर्ष दक्षिण की तरफ। महासागरों का आधार दक्षिण की तरफ, शीर्ष उत्तर की तरफ। महाद्वीप महासागरों के संबंध में परिकल्पनाएं। वायवीय कुंडलाकार परिकल्पना ये सर्वप्रथम केल्विन महोदय ने दी। इसके अनुसार पृथ्वी के ताप की सर्वप्रथम गणना केल्विन महोदय द्वारा की गई। इनके अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में वायवीय अवस्था में थी, बाद में ये ठोस थी तो ठंडी होकर संकुचित हुई। संकुचित में कुछ ऊपर उठा भाग महाद्वीप कहलाया तथा नीचे उठा भाग महासागर कहलाया। लेमवर्थ की परिकल्पना का आधार था पृथ्वी का तापहास, इसमें संकुचन वलन। ऊपर उठे भाग को अपनति जिसे महाद्वीप कहते हैं, अभिनति नीचे स्थल का नीचे भाग महासागर कहलाया। लेमवर्थ की परिकल्पना में संशोधन लव महोदय ने किया ज्योमिति के आधार पर। चतुष्फल के सिद्धांत लोथिनगिरी ने 1875 में दिया। इसके अनुसार महाद्वीप व महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के चारों ओर वलित पर्वतमाला का होना। सिद्धांत पृथ्वी प्रारंभ में तरल व गैसीय अवस्था में थी तथा पृथ्वी में ताप ह्रास हुआ, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की बाहरी परत ठोस बनी। उस समय आंतरिक भाग ठंडा नहीं था। लंबे समय बाद ये ठंडा हुआ तथा इसमें आंतरिक भाग बाह्य पपड़ी में गैप आ गया। गुरुत्वबल के कारण बाह्य पपड़ी में धंसा हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की आकृति चतुष्फल की हो गई। महाद्वीपीय पर्वा 1596 में डच कार्टोग्राफर अब्राहम मोरेलिस ने यह संभावना व्यक्त की कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका एक साथ जुड़े हुए हैं। महाद्वीपीय पर्वा के संदर्भ में एंटोनियो स्नाइगर ने अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका को जोड़कर एक मानचित्र बनाया 1858 में। महाद्वीपीय पर्वा परिकल्पना प्रतिपादन एफ टेलर 1908, प्रकाशन 1910। उद्देश्य तरशीली काल में वलित पर्वतमाला की व्याख्या करना। रोकी हुई एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण में विस्तार, आल्प्स से हिमालय पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम विस्तार। परिकल्पना की शुरुआत की स्टेशन काल 1305 करोड़ वर्ष पूर्व। टेलर ने महाद्वीप सियाल को सीमा पर तैरता हुआ बताया। प्रारंभ में चंद्रमा पर गुरुत्वबल से एकीकृत स्थलीय भाग 2 भागों में बटे। स्थलीय भाग को पेंजिया कहा जाता है। स्थल भाग को पेंजिया तथा जलीय भाग को पेंथालासा कहा जाता है। बाद में ये 3 भागों में बटा। उत्तरी भाग अंगारालैंड, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, बीच का भाग 33 सागर। इनमें प्रवाह कारण चंद्रमा की ज्वारीय गति, प्रवाह की दिशा भूमध्य रेखा की ओर
पश्चिम की ओर दिशा। प्रभाव उत्तरी ध्रुव के पास बैफिनी खाड़ी लिब्राडोर सागर बनना, दक्षिण ध्रुव में रॉस सागर बनना। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह से हिमालय व आल्प्स पर्वत का विस्तार हुआ पूर्व से पश्चिम की ओर। पश्चिम की प्रवाह से रॉकी व एंडीज पर्वतमालाओं का विस्तार हुआ उत्तर से दक्षिण। महाद्वीपीय विस्तार का सिद्धांत 1912। प्रतिपादक अल्फ्रेड वेगनर। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करना। इसका आधार अटलांटिक में कोयला मिलना, उड़ीसा में कोयला खनि में वृक्षों के अवशेष। सिद्धांत कार्बोनिफेरस युग से पूर्व महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तथा बाद में ये दो भागों में बट गए। स्थल भाग जिसे पेंजिया, जलीय भाग जिसे पेंथालासा कहा जाता है, ये दो भागों में बटे। उत्तरी भाग अंगारलैंड, दक्षिण भाग गोंडवानालैंड तथा बीच के भाग को टेटिस सागर भूसन्नति था। सागरी पिंडे का नीचे बैठना भूसन्नति कहलाता है। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दो दिशा बताई, भूमध्य रेखा की ओर व पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की ओर में कारण गुरुत्वीय बल, प्लवनशील बल, ध्रुवीय फ्लाइंग फोर्स बल। पश्चिम की ओर सूर्य चंद्रमा का गुरुत्व बल। प्रमाण अटलांटिक तटों में समानता। अटलांटिक तटों को मिलकर प्रथम मानचित्र बनाया अब्राहम ओरेलियस। अटलांटिक तटों का मिलना चिक्साफिट कहलाता है। भूगर्भिक प्रमाण अमेरिका व अफ्रीका के तटों पर पाई जाने वाली समानता। प्लेजर सोने का निक्षेप घना व ब्राजील के तटों पर। वनस्पति के प्रमाण ग्लासोप्टिक्स वनस्पति अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। लिविंग जंतु स्कैंडिनेविया, यूरोप। इसकी आदतें पश्चिम की हो जाता है, अटलांटिक महासागर में डूब जाता है। पृथ्वी का सबसे स्थिर भाग अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पर पश्चिम की ओर हो रहा है। ग्रीनलैंड पृथ्वी से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी महाद्वीपीय प्रवाह, सागर नितल प्रसरण। ये कठोर ये स्थल जल दोनों भाग से हो सकते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने दिया। प्लेट विवर्तनिकी शब्द मॉर्गन ने दिया। विवर्तनिकी क्या है? प्लेटों में संचलन या हलचल का होना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हेस 1961 में दिया तथा इसकी व्याख्या का श्रेय विल्सन मैकेंजी पार्कर को जाता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सागर नितल प्रसरण सिद्धांत कहा जाता है। ग्लोब पर प्लेटें, मुख्य प्लेटें 7 है, गौण प्लेटें 20 है। मुख्य प्लेटें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक प्लेटें। प्लेटों के किनारे, प्लेटों के सीमांत भाग को किनारे कहते हैं। प्लेट सीमा, दो प्लेटों के मध्य संचलन क्षेत्र को प्लेट सीमा कहते हैं। प्लेटों के किनारे 3 प्रकार के होते हैं। रचनात्मक किनारा, जिसमें नए स्वरूप का निर्माण होना, बल में तनाव, गति एक दूसरे के विपरीत। अपसारी प्लेटें, विशेष नए कष्ट का निर्माण होना। यूरेशिया अफ्रीका प्लेट से अमेरिकन प्लेट पश्चिम में गति कर रही है, जिसमें अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ है। विनाशात्मक किनारा, बल संपीड़न, गति एक दूसरे की ओर। प्लेट अभिसारी प्लेट, यदि अध्युषण 45 डिग्री से अधिक हो तो उसे बेनी ऑफ जोन कहते हैं। अभिसारी प्लेट के किनारे पर्वतों का निर्माण हुआ। अमेरिकन प्लेट का प्रशांत महासागर प्लेट में टकराना। संरक्षी किनारे, इनमें बल संपीड़न होता है, गति एक प्लेट से दूसरे प्लेट के पास निकलती है। इसे रूपांतरित प्लेटें, संरक्षी प्लेटें, सीरी सीमा कहते हैं। इसमें ना तो प्लेटों का क्षय होता है, ना ही रचना। उदाहरण स्कोशिया प्लेट। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक हैरी हेस ने 1961-62 में दिया। हैरी हेस के अनुसार सागरी तले का प्रसारण मध्य महासागर के पतली और कटे के सारे हुए। महासागर द्रोणी के सारे कष्ट का निर्माण हुआ। महासागरों का पेंदाजों को दुर्बलता मंडल के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक प्रसरण दर
कटक से प्रसरण की ओर। कुल प्रसरण दर कटक के दोनों ओर। सर्वाधिक प्रसरण दर प्रशांत महासागर। न्यूनतम प्रसरण दर अटलांटिक। सैन एंड्रियास बरंस का निर्माण कैलिफोर्निया खाड़ी जिसे सी ऑफ कार्टेज कहा जाता है। समस्थिति जिसे आइसोटेसी कहते हैं, धरातलीय विषमता को अध्ययन करना समस्थिति कहलाता है। समस्थिति का सर्वप्रथम अध्ययन डटन मोदे ने किया 1869 में। कौन सा क्षेत्र था? सिंधु गंगा क्षेत्र। निर्देशक जॉर्ज एवरेस्टर के निर्देशन में किया। भारत में सर्वेक्षण बिंदु कल्याणपुर यूपी, लखनऊ यूपी। त्रिभुजीकरण एक खगोलीय विधि थे। इसमें यहाँ में सर्वेक्षण में अंतर 5.236 था। भू समस्थिति एरी की संकल्पना, एरी ने 2 बातें बताई। होम्स महोदय ने एरी की परिकल्पना का समर्थन किया है। प्राट की संकल्पना, भू आकृतियों का घनत्व असमान होता है लेकिन उनकी गहराई समान होती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थलखंड, पर्वत, पठार, मैदान के घनत्व में असमानता होती है। स्थलखंडों के घनत्व में असमानता एक निश्चित तल तक होती है, उसके बाद उसका घनत्व समान होता है। इस समान घनत्व को क्षतिपूर्ति या समतोल कहते हैं। ऊंचाई घनत्व में विपरीत संबंध होता है। हिस्कैनन की परिकल्पना, एरी व प्राट की परिकल्पना को मिलाकर नई संकल्पना बनी। एक स्थलखंड का घनत्व दूसरे स्थलखंड से अलग। एक ही स्थलखंड अलग अलग भाग में घनत्व अलग अलग हो सकते हैं। जाली की परिकल्पना, प्राट ने क्षतिपूर्ति तल की आलोचना की। आंतरिक भाग में कोई तल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ विवर्तनीय घटनाएं होती है जिन्हें क्षतिपूर्ति मंडल कहते हैं।